नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों कल हमने अपनी शुरू करी थी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि मैंने आपको बताया कि गुण स्वर संधि क्या होती है और मैंने आपको इसके नियम के बारे में से अवगत कराया। तो जैसा कि हमारा पहला नियम था कि जब हम छोटे ए का मेल छोटे ई के साथ कराते हैं तो वह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम बड़े आ का मेल छोटी ई के साथ कराते हैं तब भी वह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम छोटे ए का मेल बड़ी ई के साथ कराते हैं तो तब भी वह छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम बड़े आ का मेल बड़ी ई के साथ कराते हैं तो तब भी वह हमारा छोटे ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार साथियों मैंने आपको बताया कि जब हम छोटे ए का मेल छोटे ऊ की मात्रा के साथ कराते हैं तो तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार जब हम बड़े आ का मेल छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो तब भी यह हमारे छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार साथियों जब हम बड़े आ का मेल छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो तब भी यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम बड़े आ का मेल बड़े ओ की मात्रा के साथ कराते हैं तो तब भी यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी प्रकार साथियों जब हम ए का मेल री के ऋषि के साथ कराते हैं तो यह हमारा अर हो जाता है। और जब हम बड़े आ का मेल री के ऋषि के साथ कराते हैं तो तब भी यह हमारा अर हो जाता है। ये नियम मैंने आपको कल समझाए थे कि हमारे गुण स्वर संधि के इतने नियम होते हैं। और मैंने कल आपको यहां तक ये नियम कराए थे कि हमारे जो नियम हैं उदाहरण के आधार पर मैंने आपको ये नियम कराए थे। आज हम देखेंगे कि अगले नियम हमारे क्या बनते हैं। जैसे कि हमारा अगला नियम है, जैसा कि साथियों हमारा अगला नियम बनता है कि जब हम बड़े आ का मेल छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, यह हमारा बड़े ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसी के आधार पर हम कुछ उदाहरण करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस नियम के आधार पर हमारे कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा महाधन उपदेश, महाधन उत्सव। और इसी प्रकार अगला उदाहरण होगा हमारा महाधन उदय। अगला उदाहरण होगा हमारा जैसे महाधन धम। इसी प्रकार साथियों हमारा अगला उदाहरण होगा यथाधन उचित। इसी प्रकार अब हम इन उदाहरण के नियम देखते हैं कि हमारा इन उदाहरण में कौन सा नियम लगता है और किस प्रकार। जैसे हमने देखा यहां पर हमारे बड़े आ की मात्रा है और जब हम यहां पर हमारे क्या है, यहां पर हमारे छोटे ऊ की मात्रा है। जब हम बड़े आ की मात्रा का छोटे ओ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो तब यह हमारे छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम यह हमारा बड़े छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा इन शब्दों के मेल से नया उत्पन्न शब्द क्या बनता है, हमारा नया शब्द निकल कर आता है महाधन उपदेश से। तो क्या हो जाएगा, है पर ओ की मात्रा क्या हो जाएगा, है पर ओ की मात्रा। और ये क्या हो जाएगा हमारा महोपदेश। क्या हो जाएगा, महोपदेश, छोटे ओ की मात्रा के कारण। इसी प्रकार महाधन उत्सव, जब यहां से हम बड़े आ की मात्रा का यहां पर छोटे ऊ की मात्रा से मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनेगा, इससे हमारा शब्द बनेगा महाधन उत्सव से। यहां पर भी है पर छोटे ओ की मात्रा और सव यानी के महोत्सव। इसी प्रकार साथियों जैसे महाधन उदय,
क्या, महाधन उदय। यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ का मेल यहाँ पर छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो तब हमारा छोटे ओ में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या निकल के आता है, हमारा शब्द निकलता है महाधन उदय से महोदय, यानी कि है पर छोटे ओ की मात्रा और यह हो जाएगा हमारा महोदय। इसी प्रकार महाधन धम, क्या कि महाधन धम, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का यहाँ पर छोटे ऊ के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा क्या बन जाएगा, यह हमारा बन जाएगा छोटे ओ की मात्रा के रूप में। और हमारा इन दोनों शब्दों के मेल से उत्पन्न शब्द क्या बनेगा, इनसे हमारा शब्द बनेगा महाधन उदम से महोधम। तो इसमें भी छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी और हमारा नया शब्द निकल के आएगा महोधम। इसी प्रकार साथियों यथाधन उचित, क्या, यथाधन उचित, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा लेते हैं और छोटे ऊ की मात्रा के साथ इसका मेल कराते हैं तो तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द निकल के आता है यथाधन उचित, यानी कि यथोचित, यानी कि है पर छोटे ओ की मात्रा और चित या यथोचित। इसी के आधार पर हम कुछ और उदाहरण करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमारा अगला उदाहरण है गंगाधन उदक महाधन उपकार, और अगले उदाहरण है हमारा से विद्याधन उन्नति, विद्याधन क्या हो गया, विद्याधन उन्नति। हम इन उदाहरण के माध्यम से इस गुण स्वर संधि के इस नियम को समझेंगे। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है गंगाधन उदक, गंगाधन उदक, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द क्या बनेगा, हमारा नया शब्द बनेगा गंगोदक, यानी कि गंग पर ओ की मात्रा तो हो जाएगा गंगो प्लस दक, गंगो तक। इसी प्रकार महाधन उपकार, महाधन उपकार, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ का मेल छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द बनेगा महाधन उपकार से क्या बनेगा, महोपकार, क्या हो जाएगा, महोपकार। इसी प्रकार प्यारे बच्चों विद्याधन उन्नति, विद्याधन उन्नति, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ का मेल यहाँ पर छोटे ऊ के साथ कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और इससे हमारा नया शब्द क्या बनकर निकलता है, इससे हमारा नया शब्द बनेगा विद्याधन उन्नति, यानी कि ध पर छोटे ओ की मात्रा और हो जाएगा ये विद्योन्नति, क्या हो जाएगा, विद्योन्नति। तो साथियों इसके बाद अब हम अगले नियम पर चलते हैं कि हमारा गुण स्वर संधि का अगला नियम क्या कहता है। साथियों हमारा अगला उदाहरण नियम यह कहता है कि जब हम बड़े आ का मेल बड़े ऊ की मात्रा के साथ करते हैं तो तब यह हमारा क्या होता है, तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। क्या कि जब हम बड़े आ का मेल और बड़े ऊ की मात्रा के साथ करते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा के साथ परिवर्तित हो जाता है। इसी के आधार पर अब हम आगे कुछ उदाहरण करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस नियम के आधार पर हमारे कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है क्या, गंगाधन उर्मी, गंगाधन धन उर्मी,
इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा महाधन उष्मा। महाधन उष्मा। इसी प्रकार बच्चों अगला उदाहरण है हमारा महाधन उर्मी। महाधन उर्मी और दयाधन उर्मी। दयाधन उर्मी। हम अगला और उदाहरण लेते हैं, जैसे महाधन। महाधन उधर्व। क्या है? महाधन उधर्व। इसी प्रकार अगला उदाहरण हो जाएगा हमारा महाधन। महाधन ओजस्वी। महाधन ओजस्वी। इसी प्रकार देखते हैं कि जब हम बड़े यहां से बड़े आ की मात्रा का यहां पर बड़े ऊ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार इन दोनों शब्दों के मेल से उत्पन्न हमारा नया शब्द क्या बनकर निकलेगा? इनके मेल से हमारा जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा गंगाधन उर्मी से गंगोर्मी, यानी कि ग पर छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी और हमारा शब्द बन जाएगा गंगोर्मी। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है महाधन उष्मा। महाधन उष्मा, यानी कि जब हम बड़े आ की मात्रा का छोटे बड़े ऊ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो तब यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो तब भी यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और इसके आधार पर इन दोनों के मेल से हमारा जो नया शब्द बनकर निकलेगा वो हमारा क्या शब्द निकलेगा? वो हमारा शब्द निकलेगा महाधन उष्मा से। तो क्या हो जाएगा? छोटे ओ की मात्रा आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा? उष्मा, यानी कि महुर्ष मा। क्या हो जाएगा? महुर्ष महुर्ष मा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमारा अगला उदाहरण है महाधन उर्मी। महाधन उर्मी, यानी कि महा में से जब हम बड़े आ की मात्रा का मेल उर्मी के बड़े ऊ की मात्रा के साथ कराते हैं तो तब यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और हमारा नया शब्द क्या बनता है? इन दोनों के मेल से हमारा नया शब्द निकलेगा। क्या निकलेगा? महुर्मी, यानी कि मह पर छोटे ओ की मात्रा और मी, महुर्मी। इसी प्रकार दयाधन उर्मी, यानी कि जब हम दया का में से बड़े आ की मात्रा का और उर्मी से बड़े ऊ की मात्रा के साथ मेल कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और इन दोनों शब्दों के मेल से हमारा नया शब्द जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा दयोर्मी, यानी कि दया पर छोटे ओ की मात्रा और उर्मी, तो ये हो जाएगा दयोर्मी। इसी प्रकार बच्चों महाधन उधर। महाधन उधर, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ का मात्रा का मेल बड़े ऊ की मात्रा से कराते हैं तो यह भी हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और इन्हीं शब्द के आधार पर हमारा जो नया शब्द निकलेगा वो हमारा हो जाएगा महाधन उदर से। क्या हो जाएगा? महाधन उदर से वो हो जाएगा हमारा है पर छोटे ओ की मात्रा और धर्म, यानी कि महो धर्म। इसी के आधार पर जैसे अगला शब्द है हमारा महाधन ऊर्जस्वी। महाधन ऊर्जस्वी, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का मेल बड़े ऊ की मात्रा के साथ कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और इन दोनों शब्दों के मेल से हमारा जो नया शब्द उत्पन्न होगा वो हमारा क्या होगा? इनके मेल से जो हमारा शब्द उत्पन्न होगा वो होगा हमारा क्या हो जाएगा? महोर्जस्वी। क्या हो जाएगा? महोर्जस्वी, यानी कि है पर छोटे ओ की मात्रा और स्वी, महोर्जस्वी। इसी के आधार पर अब हम अगले नियम पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम आ का मेल बड़े आ का मेल बड़ी ऊ की मात्रा के साथ कराते हैं तो तब यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो तब यह हमारा
छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। और छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर जब हम गंगा, क्या थे, गंगा, तो हमारा गंगा पर यहाँ पर बड़े आ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा कहीं में परिवर्तित हो जाती है, तो ये हमारा बड़े छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर तो नया शब्द क्या बनता है, हमारा नया शब्द बनता है गंगोरमी। क्या बनता है, गंगोरमी। इसी प्रकार महाधन उष्मा, यानी कि जब हम बड़े आ का मेल बड़ी ऊ की मात्रा से कराते हैं तो यह हमारा कहीं में छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर महा और उष्मा, यानी कि जो हमारे ये दो शब्द है इनको इसमें परिवर्तित होकर हमारा क्या हो जाता है, ये छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और ये क्या बन जाता है, महुष्म। इसी प्रकार महाधन उर्मी, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का मेल यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा के साथ कराते हैं तो ये हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर महाधन उर्मी से, तो ये क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा शब्द बनता है महोर्मी। इसी प्रकार दयाधन उर्मी, इसमें भी हमारा बड़े आ और बड़े ऊ का मेल कराकर छोटे ओ में परिवर्तित हो जाता है और हमारा शब्द बनता है दयोर्मी, यानी कि यह पर छोटे ओ की मात्रा। और इसी प्रकार साथियों महाधन उधर, महाधन उधर, यानी कि यहाँ से जब हम बड़े आ का मेल यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा से कराते हैं तो यह हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द बनता है महोधर्व, यानी कि यहाँ पर यह छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। इसी के आधार पर जैसे हमारा यहाँ पर बड़े आ की मात्रा का यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा से मेल कराते हैं तो तब भी हमारा छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित होकर हमारा क्या हो जाता है, छोटे ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है और शब्द हमारा महाधन ओजस्वी से क्या बनता है, महोजस्वी। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अगले नियम पर चलते हैं कि गुण स्वर संधि का हमारा अगला नियम क्या कहता है। तो हमारा अगला नियम कहता है कि जब हम छोटे ए का मेल ऋषि के साथ करते हैं तब यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तब यह हमारा अर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यह अर हो जाता है। तो बच्चों हम इस नियम के आधार पर अगले कुछ उदाहरण देखते हैं और उन उदाहरणों को इस नियम के आधार पर हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारा उदाहरण है राजधन ऋषि, क्या कि राजधन ऋषि, तो ये क्या हो जाएगा हमारा। और अगला उदाहरण है हमारा जैसे ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा सप्तधन ऋषि और कर्णधन ऋषि, कर्णधन ऋषि। और अगला उदाहरण है हमारा देवधन ऋषि। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बहुत पहले बताया था और अपनी पिछली क्लास में बताया था कि जब जहां भी हमारा कोई व्यंजन आ जाता है तो हमारे प्रत्येक व्यंजन में जो प्रत्येक व्यंजन होता है वह स्वतंत्र स्वर की सहायता से बोला जाता है, अर्थात उसमें स्वर वह स्वर से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि यहाँ हमारा जय है तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा छोटा ए है। जब हम यहाँ से छोटे ए का मेल और कहीं से ठीक है ऋषि के साथ कराएंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, कहीं में परिवर्तित हो जाएगा। तो नियम अनुसार यह हमारा अर में परिवर्तित हो जाएगा और जो हमारा इनके मेल से नया शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि से तो वो हो जाएगा राजर्ष ऋषि, क्या हो जाएगा, राजर्षि, यानी कि अर राजर्षि इसमें परिवर्तित हो जाएगा। इसी के आधार पर ब्रह्मधन ऋषि, यानी कि जब हम यहाँ से छोटे ए का मेल यहाँ पर
री के ऋषि के साथ कराते हैं तो तब भी ये हमारा अर में परिवर्तित होकर हमारा नया शब्द बनता है। तो इन दोनों के मेल से हमारा नया शब्द क्या बनेगा, तो इनसे हमारा बनेगा ब्रह्म ऋषि। क्या हो जाएगा ये, ब्रह्म ऋषि। इसी के आधार पर सप्तधन ऋषि, यानी कि जब हम यहाँ से छोटे ए का मेल यहाँ पर के ऋषि के साथ कराते हैं तो यह हमारा अर में परिवर्तित होकर हमारा जो नया शब्द इनके मेल से उत्पन्न होगा वो हमारा क्या होगा, सप्त ऋषि। क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। इसी प्रकार कण्वधन ऋषि, क्या, कण्वधन ऋषि, यानी कि जब यहाँ से हम छोटे ए का मेल यहाँ पर ऋषि के साथ कराते हैं तो यह हमारा अर में परिवर्तित होकर हमारा जो नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा हमारा कण्व ऋषि। क्या हो जाएगा, कण्व ऋषि। इसी प्रकार बच्चों जैसे देवधन ऋषि, यानी कि जब हम यहाँ से ए का मेल ऋषि के साथ कराते हैं तो यह हमारा अर में परिवर्तित हो जाता है और इन दोनों शब्दों के मेल से जो हमारा उत्पन्न शब्द होगा वो होगा हमारा देवर्षि। क्या होगा, देवर्षि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ए का मेल ऋषि के साथ कराते हैं तो वह हमारा अर में परिवर्तित हो जाता है और अर में परिवर्तित होकर राजधन ऋषि से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर आ जाएगा, यानी कि राजर्षि। इसी प्रकार ब्रह्मधन ऋषि, जब हम ए का मेल ऋषि के साथ कराते हैं तो वह अर में परिवर्तित होकर ब्रह्म ऋषि हो जाता है। इसमें भी इसी प्रकार जब हम ए का मेल ऋषि के साथ कराते हैं तो तब वह हमारा अर में परिवर्तित होकर क्या नया शब्द बन जाता है, सप्तऋषि। इसी प्रकार कण्वधन ऋषि, यानी कि ए का मेल ऋषि के साथ कराकर जो हमारा नया शब्द बनेगा वो हो जाएगा हमारा कण्वर्षि। जैसे देवधन ऋषि, यानी कि जब हम यहाँ से ए का मेल यहाँ पर ऋषि के साथ कराते हैं तो यह अर में परिवर्तित होकर इन दोनों के मेल से हमारा जो उत्पन्न शब्द होगा वो होगा हमारा देवर्षि। तो अब हम गुण स्वर संधि के आखिरी नियम पर चलते हैं और हमारा जो लास्ट नियम है गुण स्वर संधि का उसके आधार पर देखते हैं कि हमारा क्या नियम बनता है। जैसे कि अगला हमारा नियम कहता है कि जब हम बड़े आ की मात्रा का ऋषि के साथ मेल कराते हैं तो तब हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो तब भी हमारा अर में परिवर्तित हो जाता है। इस नियम के आधार पर हम कुछ और उदाहरण करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उदाहरण में यह नियम किस प्रकार लागू होता है। जैसा हमारा उदाहरण है महाधन ऋषि, और इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा वर्षाधन ऋतु। बच्चों जो ये एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम की दृष्टि से हमारा बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। जैसे महाधन ऋषि, तो इसमें जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का मेल यहाँ पर ऋषि के साथ कराते हैं तो तब यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो तब यह हमारा अर में परिवर्तित हो जाता है। और इसी के आधार पर जब हम इन दोनों शब्दों का मेल कराएंगे तो यह हमारा किस शब्द में नया शब्द जो है हमारा वो क्या बनकर निकलेगा, इस नियम के आधार पर जो हमारा नया शब्द बनकर निकलेगा वो हो जाएगा हमारा महर्षि। क्या हो जाएगा, महर्षि। इसी के आधार पर जैसे हमारा अगला उदाहरण है वर्षाधन ऋतु, यानी कि जब हम यहाँ से बड़े आ की मात्रा का मेल यहाँ पर ऋषि के साथ कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कहीं में अर में परिवर्तित हो जाएगा। और इनके आधार पर हमारा इन दोनों शब्दों के मेल से उत्पन्न जो हमारा शब्द बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, वर्षाधन ऋतु। इससे हमारा शब्द बनेगा वर्ष तु। क्या बन जाएगा, वर्ष तु। इसी प्रकार बच्चों ये हमारा गुण स्वर संधि खत्म होती है। अब हमारी
अगली संधि आती है, कौन सी आती है? अगली संधि हमारी आती है यण स्वर संधि। क्या आती है हमारी? यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। अब हम जानेंगे कि यण स्वर संधि का अर्थ क्या होता है और यण स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है। जैसा कि हमारा यण स्वर संधि में क्या होता है कि जब कोई, यदि छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या कि जब हमारा छोटी ई की मात्रा के या बड़ी ई की मात्रा के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, क्या जब इनके बाद हमारा कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो तब यह हमारा यह में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा के बाद हमारा क्या आ जाए, जब कोई भिन्न स्वर आ जाए तो तब यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो यह हमारा परिवर्तित होगा वह में। इसी प्रकार साथियों, जब हम री के ऋषि के बाद हमारा क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आता है, तो यह हमारा कहीं में परिवर्तित होता है। क्या कि जब हमारा यह भिन्न स्वर री का ऋषि के साथ कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो यह हमारा रे में परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे साथियों, हम सबसे पहले इस नियम के आधार पर समझेंगे। जैसे हम इस नियम के आधार पर कोई एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है क्या, अधिधन अक्षर। क्या हो जाएगा? अधिधन अक्षर। यानी कि जब हम यहां से छोटे ई का मेल छोटे ए के साथ कराते हैं तो तब यह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाएगा, तब यह हमारा यह में परिवर्तित हो जाएगा। और इनके आधार पर जो हमारा नया शब्द बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा शब्द हो जाएगा अधियक्षर। इसी प्रकार जब हम छोटे ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, वो हमारा वह में परिवर्तित हो जाता है। इसी के आधार पर हम अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारा अगला उदाहरण है मनवधन अंतर। यानी कि जब ये हमारा क्या हो जाएगा उदाहरण, मनुधन अंतर। यानी कि जब हम यहां से छोटे ऊ की मात्रा का मेल यहां पर छोटे ए के साथ कराते हैं तो यह हमारा वे में परिवर्तित हो जाता है। और इन दोनों शब्दों के मेल से जो हमारा उत्पन्न शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा मन अंतर। क्या हो जाएगा, मनवंतर। इसी प्रकार इस नियम के आधार पर हम अगला उदाहरण देखते हैं कि जैसे रह के बाद हमारा कोई भिन्न स्वर आए तो वह हमारा कहीं में परिवर्तित हो जाता है, तो वह हमारा रह में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमारा अगला वो है पितृधन आत्मक। यानी कि जब हम यहां से री के ऋषि के साथ बड़े आ का मेल कराते हैं तो यह हमारे कहीं में परिवर्तित हो जाता है, यह हमारे रह में परिवर्तित हो जाता है। और इन दोनों शब्दों के मेल से जो उत्पन्न शब्द बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो जो हो जाएगा हमारा पितृआत्मक। क्या हो जाएगा, पितृआत्मक। तो साथियों, आज तक हम इतना ही क्लास में आज हम इतना ही पढ़ते हैं। कल की क्लास में मैं आपको यण संधि स्टार्ट करूंगा और हम जानेंगे यण संधि की परिभाषा और यण संधि के नियम, और उन नियम के आधार पर कल हम उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।